है नीट एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे स्टीम्ड गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके बारे में इफ़ यू विल नो तो आपको पूरा मोटिवेशन मिलने वाला है। ऋतिक जो है इस समय IIT खड़गपुर से BTech प्लस MTech इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और आज हम जानेंगे ऋतिक से कि किस तरीके से हार्डवर्क किया उन्होंने, उनका कोचिंग इन्वॉल्वमेंट क्या था, क्या क्या उन्होंने सोचा था, व्हाट वाज द प्रोसीजर, उन्होंने शेड्यूल कैसे मैनेज किया, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और इवन आज ये भी जानेंगे कि IIT खड़गपुर का कल्चर क्या है, क्या वजह थी जिसके पीछे उन्होंने IIT खड़गपुर चुना। एंड इवन फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट IIT खड़गपुर वही है जिसपे मैंने बताया था आपको कि IIT खड़गपुर का जो कैंपस एरिया है मोनैको और वेटिकन सिटी दोनों को जोड़ दें फिर भी उसके कैंपस एरिया से कम है। तो आज जानेंगे व्हाट इज द कल्चर ऑफ IIT खड़गपुर। सो वॉच द वीडियो कंप्लीटली, जस्ट कम टू द पैनल डिस्कशन। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्पेशली ऋतिक जी, आपको आपके इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जिससे आप आके हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ मोटिवेट करें, कुछ इंस्पायर करें, गाइड करें उनके कैरियर के अच्छे डिसीजंस को लेने के लिए और IIT खड़गपुर के बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें बताने के लिए कि जिनसे उनको काफ़ी वो रिलेट कर पाए और अपने एक ड्रीम कॉलेज के तौर पे उसे सेलेक्ट करें और अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से करें। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी रैंक सिक्योर करी और आपने IIT खड़गपुर में दाखिला पाया। तो कुछ ऐसी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे IIT खड़गपुर के बारे में, जो वहाँ के रियल ट्रूथ और जो मतलब वहाँ के कुछ ऐसे स्टोरीज जो वहाँ के, आप एक तो वहाँ पे 3rd ईयर में भी स्टडी कर रहे हैं, BTech प्लस MTech प्रोग्राम है आपका, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास अच्छी अच्छी निकल के आने वाली है वीडियो में। तो चलिए सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन आपके लिए कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड कैसी थी, लाइक जब आपने IIT में एडमिशन लेने का सोचा या फिर जब आपने कोचिंग गए तो उस समय आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड कैसी थी? First of all, man, thank you for the hearty intro and thanks for having me here. एंड जहाँ तक बात है मेरे एकेडमिक इंट्रो का, तो 10th तक मैं बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरपुर से। वहाँ पे मैं स्कूलिंग मैंने यहीं से किया अपना 10th तक। तो मैं स्कूल में यू कैन से एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट था। नॉर्मल जो होता है, एक बच्चा होता है उस टाइम तक उसे पता नहीं होता है कि 10th तक करना क्या है। उस टाइम तक बस वो रैंडम चीज़ें कर रहा होता है, अपने नॉर्मल स्कूल्स की चीज़ें कर रहा होता है, खेल कूद रहा होता है। तो बस वैसा ही कुछ था। 10th के बाद थोड़ा थोड़ा दोस्तों कुछ जाने लगे थे बाहर, तो थोड़ा आइडिया लगने लगा, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर डिसाइड करने लगे कि क्या करना है। तो 10th तक मैं बोलूँगा कि एकेडमिक मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्वाइट बिलो एवरेज और थोड़ा एवरेज। हाँ, तो मैं बेसिकली जमशेदपुर गया था पढ़ाई करने के लिए 11th-12th का। तो एक्चुअली मैं 11th-12th में मैंने यहीं से अपना स्कूल का सारा किया था, मुजफ्फरपुर से। बट मैं वहाँ पे JEE की कोचिंग की तैयारी के लिए गया, मतलब IIT की तैयारी के लिए गया था 11th-12th में। तो मैं वहाँ पे 2 साल प्रेरणा क्लासेस करके कोचिंग है, वहाँ पे मैं पढ़ाई करता था। और मैंने वहाँ पे पूरे 11th बिताया एंड देन 12th का एग्जाम होने से थोड़े पहले दिन तक टाइम बिताया एंड देन उसका यहाँ पे रिटर्न आया। तो मेमोरी जैसा है कि मेरा बेसिक्स जो था, मैंने मतलब जो JEE के लिए जो मेरा बेसिक का नॉलेज था, मेरा मोस्टली वही क्लियर हो गया था। बिकॉज जब मैं 2018 मेरा एक्चुअल ईयर था, मैं 2016 में 10th पास किया, 2018 मेरा एक्चुअल ईयर था JEE अटेम्प्ट करने का, फर्स्ट अटेम्प्ट। सो मैंने 2018 में JEE एडवांस दिया नहीं एक्चुअली, तो मैंने मेंस दिया एंड मैं यहाँ पे आ गया था। तो थोड़ा माहौल ऐसा हो गया कि मैं मतलब दे नहीं पाया, फिर मुझे लगा कि मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, तो मैंने स्किप कर दिया उस बार JEE 2018 का। एक्चुअली मुझे वो देना चाहिए था, लेकिन मैं फिर 2019 में मैं जब कोटा गया तो कुछ रूल्स चेंज हो गए JEE के, जो एट द मोमेंट बहुत ही अनफेवरेबल लग रहे थे हम लोगों को। कि जैसे लाइक हम लोग गए थे 1 साल का तैयारी करने, लेट्स से ड्रॉपर बैच में काफ़ी कम टाइम मिलता है, वो 10 महीने 9 महीने के आसपास होता है। एंड जब वहाँ पे जब हम लोग कोटा में पहुंचे, देन सडनली 2-3 महीने प्रिपरेशन स्टार्ट ही हुआ था एंड प्रिपरेशन वाज गोइंग इन अ वेरी स्लो फेज एज यूजुअल, लाइक जो धीरे धीरे चल रहा हो वैसे 1 साल का सोच के चल रहा था। अचानक से एक न्यूज़ आता है सितंबर में कि लाइक वी विल हैव 2 JEE मेंस इन ईच ईयर, लाइक 2019 में। तो फिर NTA लेगा एंड 2 बार होगा, तो ये थोड़ा मतलब एक अनफेवरेबल सिचुएशन आ गया था, बहुत ही एक सा शेड्यूल हो गया उसके बाद। तो वहाँ पे थोड़ा मतलब हर चीज़ अच्छा चल रहा था, वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ। बट ड्यू टू माई मतलब बेसिक्स जो मेरे क्लियर हो गए थे 11th-12th में, उसके कारण मेरे को मतलब उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा किसी चीज़ को प्रयास करने में। तो मैं मतलब काफ़ी जल्दी फ्लुएंटली, मतलब कंपेयर टू मेरे दोस्तों के हिसाब से जिनको मतलब थोड़ा लोड हो रहा था सब चीज़ों में, मतलब कोई नई चीज़ें सीखने में, कुछ चीज़ों में, मेरे को थोड़ा मतलब फ्लुएंटली वहाँ पर मैं आगे बढ़ पाया क्योंकि मेरा 11th-12th थोड़ा अच्छा हो गया।
बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आती है कि अगर आपने अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करके रखे हैं तो चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो आप उसको कवर कर सकते हैं। लाइक आपकी बेसिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे कि 2019 में सडनली चेंज आया हमारे पैटर्न में जेईई के कि आपको जनवरी में पेपर देना पड़ जाएगा, आपको एक टाइम गैप 3 महीने का टाइम गैप कम हो गया, तो वहाँ पे बहुत सी ज़्यादा चेंजिंग आ गई, डायनेमिक चेंजिंग। तो उस केस में अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप तुरंत से अपने अच्छे वाले प्रिपरेशन में जा सकते हैं और आप स्पीड अप कर सकते हैं अपने उस पेज को। खासकर ड्रॉपर वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो तो एक लेट से आते हैं और उसके बाद उनको बहुत कम समय मिलता है वहाँ पे वो कवर अप करने के लिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि मतलब आप अपनी बेसिक्स को जरूर से जरूर कवर अप करके रखें और बेसिक्स को आप अच्छे से करके रखें। अगर आप ड्रॉपर में जा रहे हैं तो आप 11-12 की बेसिक्स कंप्लीट करके जाएं। तो जैसे कि आपने इतनी अच्छी रैंक एडवांस में सिक्योर करी, तो आपके उस टाइम पे जब रिजल्ट आई थी एडवांस की तो फिर आपके घर में कैसा रिएक्शन था सब लोगों का, या फिर आपका रिएक्शन कैसा था उस टाइम पे? जैसे मैंने बताया कि मैंने 2018 वाला जेईई दिया नहीं था, एक्चुअली एडवांस दिया नहीं था, जेईई मेंस दिया था मैंने, तो उसमें उतनी अच्छी रैंक आई नहीं थी, मतलब कुछ बहुत ही लाख के आसपास थी, 70,000 टू 1 लाख के अंदर थी। तो फिर जब मैं सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया था तो मेरा जनवरी मतलब मैं 2 अटेम्प्ट हो गए थे जेईई मेंस के, तो मेरा मेंस का अटेम्प्ट काफी अच्छा चला गया था, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अच्छा स्कोर कर लिया था, तो मतलब क्वाइट मतलब डिसेंट से अच्छा था। तो मैं सोचा कि एक सीट तो हमारे लिए हो गया, एंड देन नेक्स्ट जेईई मेंस पे मेरा उतना फोकस नहीं था, तो आई वाज फोकसिंग ऑन एडवांस। बट मीनवाइल क्या हुआ कि बिकॉज I was having a good score in JEE Mains in January attempt, so I was bit more relaxed. तो मैंने थोड़ा प्रिपरेशन मेरा लैग हो गया वहाँ से, मतलब जो 5-6 महीने मैंने बहुत जम के प्रिपरेशन किया था, अगले 3-4 महीने के लिए वो अचानक से लैग पे आ गया। मैं थोड़ा घूमने फिरने लगा, थोड़ा इधर उधर टाइम पास होने लगा, देन अचानक से वो थोड़ा जो लैग आया, फिर मेरे को लगा कि लैग मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि एक जेईई का प्रिपरेशन इतना छोटा होता है ना, मतलब ऐसे तो बहुत बड़ा होता है बट ऑन द सिलेबस वाइज इतना छोटा होता है कि आप अगर एक दिन लैग जा रहे हैं तो वो लैग आपके ऊपर आता जाएगा, आपको क्लियर नहीं कर पाओगे बैकलॉग। तो मेरा वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लैग होना स्टार्ट हो गया, बट धीरे धीरे मैंने मतलब उसको कवर अप करने का ट्राई किया। सो मेरा इतना ज़्यादा जेईई एडवांस जब मैंने दिया 2019 का पेपर भी थोड़ा टफ था कंपेयर टू मतलब मैथ्स फिजिक्स जो मेरा फेवरेट था वो थोड़ा टफ हो गया, तो मेरे को वहाँ पे थोड़ा और घबराहट हुआ। फिर मैं आने के बाद मिक्स्ड रिएक्शन था, मतलब उतना अच्छा जेईई एडवांस लगा नहीं था मुझे गया। सो आई वाज लाइक कि ओके, सो सिंस आई हैव अ वेरी गुड स्कोर इन जेईई मेंस, so I will start looking for good colleges in which I can go for CS or any other top branches and top college I should go. So मैं एडवांस के रिजल्ट का मतलब just wait, I was just waiting कि okay it will come and then I will think okay what I have to do. For now I have to just focus on my JEE Mains result and I will go for it. तो मैं JEE Mains के लिए आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक से एक दिन suddenly JEE का मैसेज से पॉप अप हुआ कि एडवांस रिजल्ट इज आउट, एंड देन I got a nice rank, decent rank to come like go in any top IITs, any top 5 IITs. Then it was quite decent. Then I informed my family members, तो उनका भी रिएक्शन काफी अच्छा था, तो like they were like okay तुम बस ऐसे ही ये चिंता कर रहे थे कि नहीं होगा, ये होगा, अच्छा होता है, ऐसा होता है। That was a mixed reaction. But क्योंकि मैं ही कुछ ज्यादा ही उन लोगों को अनश्योर करा दिया था कि like मेरा एडवांस बहुत बेकार गया है, so I won't clear it. लाइक हाँ, अगर आपका वही बात है कि अगर आप लैग आता है तो वो लैग ज्वाइंट होते चला जाता है और फिर कवर अप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जेईई के प्रिपरेशन में, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस आपको डेली का डेली कवर अप करना है और आपको अपनी प्रैक्टिस को साथ में लेके चलनी है थ्रू आउट द ईयर। तो उसके बाद जैसे कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने चुना है तो अपने ब्रांच में, तो उस टाइम पे जब मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट टॉप ब्रांचेस या फिर टेक्निकल ब्रांचेस आप कह सकते हैं कि टेक्निकल ब्रांचेस प्रेफर करते थे, तो आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रेफर करा, तो उसके पीछे कोई खास रीजन? So as far as I know, mechanical also comes under technical, but yeah, mainly students like to prefer company like software roles, basically like computer science and circuitous branches, definitely like electrical, electronics, and computer science. So at that time, like I was very bit in JEE phase, like JEE में हम physics पढ़ते हैं, maths पढ़ते हैं ना, तो at that time I was in very like okay, I just have to go and like study the physics, the fundamental of physics. I very like in my JEE time, I like rotational and those mutants so very much. So I was like okay, if I have to study anything, then I will go definitely for the core engineering thing. Like we have grown up seeing movies like Three Idiots and something like that. So we were like okay, हम लोग को अगर करना है तो हम लोग बस जाएंगे ऐसे और ऐसा कुछ करेंगे जो अपना गाड़ी बनाएंगे, अपना रोबोट बनाएंगे, and this type of interest like वो मेरे एक अंदर कीड़ा था कहीं, तो वो मेरे को परस्यू करना है। So that's why I selected mechanical over मेरे department आएगा। Like right now there are many departments in IITs and they are really very good departments, but at that time since we are like preparing for the JEE thing, so we had a emotion left inside us for electronics and electrical and mechanical, so that's why I went for it.
ऑल्सो मैंने कंप्यूटर साइंस का बिल्कुल, बैकग्राउंड था नहीं, स्टूडेंट चाहे कोई सी भी कॉलेज ले रहे होंगे वो अपनी इंटरेस्ट को फोकस करे कि उन्हें किस तरफ इंटरेस्ट है या फिर उनको किस सेक्टर में आगे बढ़ने का सोचना है। तो अगर इस चीज को लेकर अगर वो करते हैं तो उनकी कॉलेज लाइफ भी उतनी ही अच्छी होगी और इंटरेस्टिंग होगी और आपको पढ़ने में मन भी लगेगा। जैसे आगे के कुछ क्वेश्चन राहुल सर लेंगे, तो राहुल सर। First of all, I want to congratulate for your success and heartily thank you for your presence. It is a great moment for us that you are here with your precious time. Sir, मेरा question है कि what are your plans after the successfully graduating from an IIT? So like what are my plans? So it is really a very vague question for any student who is like currently second or third year and fourth year. Basically it is a vague question for any of the passing graduates also. So like right now I'm exploring different field. I'm exploring many things like product development. What is like I also explored some part of pure mechanical engineering my second year, and I also want to like explore some more about mechanical engineering. Also I came up with some interest in computer science thing, actually software development and all. So I am right now, I must say I am in a very exploring phase, and I think this is the most interesting part of our life. It is also a hectic part. What I have to do, I am very uncertain about it. But yeah, it is like we have the various like opportunities in front of us, and we have to choose. Okay, I think I can do this, so I may try to do some project and internship under this domain. And if I like, then I will continue. Otherwise, I will switch. So right now I am in this phase only. But if you are asking about my core interest, like which is somewhere in my heart, so I want to like involve in something related to business. Like further, I have some plan related to MBA. Otherwise, like to do some product management and management related thing. Sir, एक और क्वेश्चन है सर. Please tell us something about the environment of your college and why did you prefer this college over others? Nice question. So like if you all guys know, like IIT Kharagpur has a very like varied very old culture like coping with this. So basically ये सबसे पहला IIT है खड़गपुर इंडिया का, तो इसका एक कल्चर काफी बड़ा है. It is one of the largest higher like college in Asia, and this has like many cultural thing. तो first of all like एक स्टूडेंट जब JEE के प्रिपरेशन का जाता है तो ये कल्चरल चीजें उसको थोड़ा अट्रैक्ट करती है, बिकॉज वो 2 साल काफी वो JEE फेज में लाइक हाथ पे बस मैथ्स फिजिक्स करते करते थक चुका होता है. तो ये थोड़ा फेज होता है जब दे वांट टू लाइक go and like be free with the environment. So this is the time. So this was the reason like I choose IIT Kharagpur. Yeah, I have some IITs in my list. I had at that time some IITs in my list. Okay, if I have to go for IIT Bombay, if not then I will go for IIT Delhi this department. If not then I will go for Kanpur. So all these IITs are very like quite nice. But if you have to choose any of them, like you have a like you will develop some interest about it. Okay, like you always see IIT Kharagpur, a main branch, like main building photo, and like you save it in your laptop or phone wherever you use. So this type of thing like will somewhere sow a seed in your mind, and that will like grow into plant. You don't know, it will in the JOSAT time, like when you will like applying for the colleges, suddenly your interest will say okay, no, I just have to put IIT Kharagpur on top of that. So this is something I read. And also like there was a main reason for me choosing IIT Kharagpur is that like when I was in Jamshedpur, so there was 2 teachers, like my most favorite 2 teachers. One was Chetan Mishra. He guided us for physics, and there was a teacher called Saurabh sir who is from IIT Kharagpur only, and he teaches he taught us math at that time. So they both were from IIT Kharagpur, and when like in the normal classes they started to like talking about IIT Kharagpur, different cultures and different things, whatever happened in their college life. So they basically this generated a different like a field of interest for us. So I think that was the main reason. There were the two or three reasons. Okay, sir. So again, very congratulations for your this successful journey. तो मेन थिंग है कि जैसे बहुत से बच्चे कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं अलग अलग शहरों में, तो बेसिकली कहाँ पे कमी रह जाती है, बिकॉज 1% या 1 से कम परसेंटेज का होता है आईआईटी में, और उसके बाद रेस्ट ऑफ देम चूज द फेलियर ऑप्शन उन्हें मिलता है.
तो वो 1% का क्यों होता है और बाकी सब क्यों निकल जाते हैं? What is the main reason behind it and how they should rectify this? First of all, thank you man for the pieces. Otherwise, like I won't call it failure. First of all and last of all, I won't call it failure anyway and any day. But if you are talking about the JEE part only, कि JEE part में मतलब कुछ क्यों होता है, तो JEE part is like a काफी your life gives you some opportunities. And JEE is the first opportunity whenever like life throws at you, and you have to utilize it or not utilize it. It depends on your mind at that like certain point of time. So उस time सबका माइंड एक टाइम पे ग्रो नहीं होता, ये दिस इज द फैक्ट. ओके, सो किसी का होता है कि लाइक for example, like I can relate to this example, like from my school time there were some toppers. Okay, so they were like toppers from nursery. There were some students like me and some of my friends like who were very average or below average at their 10th, but they are like doing really great. Like they are in good colleges and like they are in their respective field. Like if anyone have taken commerce, they are in SRCC, and then if anyone has got like some students are in AIMS, and then some are in IIT Bombay, Delhi, and Kharagpur, Kanpur, etc. So I think it all relates on time, and especially टाइम के साथ सबका क्या होता है कि मेंटालिटी ग्रोथ कर जाता है. तो दिस इज अ सर्टेन थिंग, लाइक मेंटालिटी पे बहुत डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड द सेकंड ऑफ ऑल कि एक इन्वायरमेंट जरूरी होता है. एंड फॉर एन एग्जांपल लाइक व्हाट आई फील कि अगर मेरे को मतलब यहाँ से जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ एंड इफ आई बिलोंग टू दिस इन्वायरमेंट एंड मैं 2 साल यहीं पे प्रिपरेशन करता तो शायद ये रिजल्ट नहीं होता. आई थिंक मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोटा जाना इज कंपलसरी और जमशेदपुर जाना इज कंपलसरी, बट टू रिमेन विद अ सोशलाइज्ड इन्वायरमेंट will not help you as much as एक तुम्हें मतलब जो इंजीनियरिंग जब हम एजुकेशन वाला फील्ड मतलब सेम कोटा में जाके वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं जहाँ पे हर लोग वैसे ही, वो हमें जितना हेल्प करता है. सो दैट्स व्हाई दीज आर द 2 मेन थिंग. एक तो मेंटालिटी मतलब कितना माइंड हमारा ग्रो किया, एंड द सेकंड थिंग इज एनवायरनमेंट. ये 2 थिंग सबसे ज़्यादा मैटर करता है. एंड देयर इज वन थिंग जो सब बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एन IQ पार्ट, कि मतलब ये बंदा ही तेज था ऐसा मतलब मैंने बहुत एग्जांपल्स देख लिए. ये बिल्कुल मतलब IIT के लिए तो ये बिल्कुल ही मतलब थोड़ा रॉन्ग अप होने लगा है. मतलब पहले ऐसा होता था कि जब मे भी होता होगा कि 1000 सिलेक्शन होते थे तब थोड़ा टफ होता होगा, लेकिन अब 5000 6000 सिलेक्शन में ये माइंड वाला फैक्टर इज क्वाइट इररिलेवेंट. अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा IQ तेज है तुम्हारा IQ तेज है. कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, एफर्ट और माइंडफुलनेस और थोड़ा फोकस, बस काफी चीज. Exactly, means प्रिपरेशन या सक्सेस के लिए मान सकते हैं कि हम एक गुड कंपनी एक गुड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो थोड़ा सपोर्ट मिलता है हमें. बाकी फेलियर का कोई मतलब नहीं है, सभी का अपना अपना फ्यूचर होता है, सब डिफरेंट फील्ड में पढ़ा करते हैं. Exactly, many people are doing very great from like private college. Many people are doing very great, like if they not choose an IIT and then they are doing the same business thing after 4 to 5 years, and then an IIT graduate after 4 to 5 years working in different companies and coming to those business companies. So it's all loop only. हाँ, तो जैसे एक इन्वायरमेंट बन चुका है IIT का, या nowadays what happened that we see only the good faces of the IIT, means have just उनका कल्चर अच्छा है, लेकिन ऐसा सही है कि हर चीज के पास कुछ मेरिट्स होती है कुछ डिमेरिट्स होती है, सभी के पास कमियां होती हैं कुछ. So what about IIT? What is the good thing in the IIT and where IIT should improve itself? That's a nice question. So IITs के मतलब गुड तो काफी सबको पता है. I would like to point out something which are like quite changeable, and they are not changing it like they are moving with the traditional pace, but like they can change. The first of all, many things are good actually. If I have to point out good things, there are many things like the culture, the student, the peer group. Basically एक कहावत तो नहीं बोलूँगा, मेरे टीचर्स बोला करते थे कि IITs is not about कि वो IIT है तुम वहाँ हो. IIT is all about कि तुम वहाँ हो इसलिए वो IIT है. So मतलब IIT बच्चों से बनता है, बच्चे IIT से बच्चे नहीं बनते, ऐसा होता है. तो फिर so it's all about peers. तो peers तो मैटर करते हैं, इन्वायरमेंट मैटर करता है एंड कल्चर मैटर करता है. डिफरेंट डोमेन की एक्सपर्टाइज, सीनियर एलुमनाई इतने अच्छे होते हैं, उनका कहीं ना कहीं एक दिमाग सक्सेस फैक्टर हमारे घूमते रहता है. लाइक लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि सुंदर पिचाई इज फ्रॉम मेटालर्जी डिपार्टमेंट एट खड़गपुर. समवेयर इन एनी स्टूडेंट लाइक हु ऑप्ट फॉर मेटालर्जी डिपार्टमेंट इन IIT Kharagpur, they have a mind, okay,
I can have a successful career, very successful career, irrelevant of the department, irrespective of the department I am in. So ये होता है factor. So there are many goods. So I pointed some bad things, or like something which can be changed are like, first of all, the methodology of education is quite irrelevant right now. What I feel and what my friends feel and what our seniors tell us. So right now, like, IITs are going in a very old phase. Not all IITs, I would say. Some IITs, IIT Kharagpur is one of them. Like, they are trying to change, but they are not changing as fast as the private colleges like BITS and the any other colleges are changing. But like, they have a very old rigorous schedule. Like, you have to have compulsory attendance of 80%, 75%, and you have to have all those subjects which doesn't matter to your life. Like, it really doesn't matter to your life, and you have to pass it all the subjects to get a DEPC or to get a different to fulfill the different CG criteria the colleges have. So I think these all things are quite irrelevant right now, because for an example, I will say, like, many of the students in IIT right now, the real fact is, if 200 students are in mechanical engineering department, to 180 out of 200 opt for the career different from the mechanical engineering department. This is the fact. From all departments. Like, you can accept for the CSE because the software roles are here and there. So apart from the circuital department like CSE and ECE, if you go to any department like civil, metallurgy, mining, industrial, any department, you will see 80%, 70% janta are going to different field. Like, they are opting for supply chain, they are opting for FMCG, they are opting for management role, but they are engineers. Like, they are like learning your core engineering thing, but they are opting for different things. So these all things are coming in IIT due to the different culture. Like, the alumni are telling us, okay, this is the thing you can do also. Like, apart from your engineering, if you are not liking your engineering. But if you are like asking about the core engineering thing, so somewhat I think there is lack in the traditional method. So we should enhance, like college should enhance. Otherwise, on the student behalf, it is like very good. Like, बहुत सारे societies and clubs ये सारा चीज enhance कर रहे हैं, जिसके कारण इतना अच्छा, मतलब हम लोग को wide variety of मतलब diversification वाले roles और areas का पता चलता। यानी कि most important thing for the IIT कि उसके पास societies और club बहुत ही अच्छे होते हैं, जिससे हर एक स्टूडेंट इम्प्रूव कर सकता है। बहुत ज्यादा भी होते हैं एंड अच्छे भी होते हैं। बिल्कुल, जैसे बिकॉज जो बिट्स पिलानी है इस समय काफी अच्छे मॉडर्न शेड्यूल को फॉलो कर रहा है, तो उसी तरीके की अगर they have zero attendance policy right now, like they endorse the policy. So this type of policy will definitely like give a student a wider interest area. Exactly right. मींस स्टूडेंट को अगर कोई और भी इंटरेस्ट है तो उसे भी साथ साथ वो फॉलो कर लेता है और उसका ग्रोथ होता है। तो एक फनी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एज अभी तो ऑनलाइन क्लासेस आपकी भी चल रही होंगी पिछले 1 साल, तो व्हेन यू आर इन द ऑफलाइन क्लासेस, मींस यू आर इन द क्लासेस जब टीचर आगे पढ़ाते थे, इस तरह के एक माहौल में कुछ ऐसा फनी हुआ हो जो आपके माइंड में अभी तक हो इन द ऑफलाइन? So there were many events, like मतलब बहुत सारी चीजें जो बता भी नहीं सकते यहाँ पे वैसे होते थे। मतलब बहुत सारी चीजें जो ऐसे होती थी इवेंट्स, ऐसे नॉर्मल, जिसको हम लोग एक नॉर्मल स्कूल लाइफ में जैसा होता था वैसे ही कॉलेज लाइफ होता है। बस कॉलेज लाइफ में थोड़ा हमारे पास ज़्यादा लेवल होता है, लेवल ऑफ ये वहाँ पे भी डर होता ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जैसे स्कूल में कुछ हमारे पास प्रिंसिपल के पास कंप्लेन होने का डर होता था, यहाँ भी होता है, डीसी बैठ जाएगा, डिसिप्लिनरी कमेटी एक होता है। सो बहुत सारी चीजें होती है जो डर होता है। बट द मेन थिंग इज कि यहाँ पे उतना ज्यादा एजुकेशन को लेके कि यू हैव टू अटेंड दिस, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एक रीजन इसका ये है कि आईआईटीज में मतलब माइंड का थोड़ा मतलब सबका लेवल अलग है, थोड़ा मतलब आईक्यू वाइज थोड़ा शार्प लोग भी है, थोड़े एवरेज लोग भी, थोड़ा बिलो एवरेज लोग भी, सबका अलग अलग है। तो मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी क्लास नहीं करते। Like there is a friend of mine who is in CSE and he was a topper of his time. So उसका कुछ ऐसा है कि उसने पूरे का पूरा सेमेस्टर नहीं किया क्लास, बट whenever he like उसने पूरा सेमेस्टर नहीं किया एंड क्योंकि वो हमारे हॉस्टल में रहता है तो हम जानते हैं उसको वो कितना पढ़ता है रूम पे, लेकिन वो लास्ट के 2-3 दिन में वो पढ़ के बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज ले आता है फिर से। तो यहाँ पे चीजें कभी कभी मतलब ऐसे डिमोटिवेटिंग भी लगता है कि अरे यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं फाइट मार रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, बट यू हैव टू एडजस्ट विद इट, क्योंकि सबका माइंड हर चीज में अलग है। सम पर्सन आर लाइक आर फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट, दे आर लाइक वेरी इंटेलिजेंट बाय माइंड, बाय IQ, बाय माइंड दे आर इंटेलिजेंट, बट देयर आर सम स्टूडेंट लाइक हु आर वेरी लाइक इंटेलिजेंट इन एनालिटिक्स, इन डांस, इन डिफरेंट थिंग्स। सो यू हैव नो कंपैरिजन। मतलब IIT में आके
there is one thing, you can't compare with the academics. The first rule is यहाँ पे आके तुम पढ़ाई को कंपेयर करके तुम जिससे कंपेयर करना चाहते हो you can compare. पढ़ाई से मत करो क्योंकि हर दूसरा बंदा तुम्हें कब आगे पीछे छोड़ रहा होगा, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है. फनी इंसिडेंट के नाम पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है. लाइक प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे एंड देन बच्चे ऐसे क्लास में प्रोफेसर बोल रहे कि दोज हु वांट टू गो आउट एंड सडनली पूरा क्लास खाली, कोई भी नहीं बचा. बहुत सारी ऐसे चीजें होती थी जो होती हैं भी, मतलब ऑनलाइन में भी होती है कि जैसे होता है पढ़ाते मैं प्रोफेसर एक दो बच्चे उठ के जाने लगते हैं तो वहाँ पे कोई लिमिटेशन तो होता नहीं है कि तुम्हें करना ही, अटेंडेंस देते हैं चले जाते हैं. तो कभी प्रोफेसर गुस्से में आके बोल दिया है कि इफ यू डोंट वांट टू अटेंड क्लास यू कैन लाइक वैकेट द क्लास. सो अचानक से सारे लोग उठ के चले गए, पूरा क्लास खाली हो गया. देन प्रोफेसर 1 घंटे बैठ के फिर वो भी जा रहा है. ऐसे बहुत चीजें होती थी. लाइक हम लोग पूरे रात भर से, हमारे यहाँ एक कल्चर है आईआईटी खड़गपुर में, दिस इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन. सो दिवाली के दिन एक कंपटीशन होता है डिफरेंट हॉल्स में, ये काफी पॉपुलर चीज है. तो जैसे अभी एक अल्मा मैटर करके एक शो आया है नेटफ्लिक्स पे, तो आईआईटी खड़गपुर पे बेस्ड है. तो उस पर मतलब दिखाया भी है, तो उस पर बहुत सारा आइडिया लग जाएगा. अगर आईआईटी खड़गपुर में किसी को इंटरेस्ट है उसके बारे में और जानने का, तो एक नेटफ्लिक्स का शो है वो देख सकता है. जो जेई की प्रिपरेशन वाले लोग हैं उनको मोटिवेशन के टाइप भी काम करेगा, और जो थोड़े कॉलेज में उनको एज अ एक्टिविटी भी करेगा कि कॉलेज में क्या क्या कर सकते हैं. बहुत चीज़ें होती हैं. तो उस सब चीज़ें में एक इल्यूमिनेशन होता है. तो इल्यूमिनेशन में हम लोग रात भर काम करते थे क्योंकि हमें हॉल को जिताना होता है, मतलब हॉल के लिए एक इल्लू बनाना होता है. तो फिर हम रात भर काम करते थे. देन सडनली सुबह हम बस अटेंडेंस लगाने जाते थे. देन टेस्ट होता था, देन हम मास बंक करते थे. दिस ऑल थिंग्स लाइक क्वाइट मेमोरेबल एंड दे आर क्वाइट ग्रेट. ओके मींस इफ यू आर हार्ड वर्किंग इन द स्कूल में आपने काफी डेडिकेशन से पढ़ाई की है, तो अगर आप अच्छे कॉलेजेस में जानते हो देन यू आर टोटली फ्री, आप क्लास बंक कर सकते हो. ओके हाँ, मतलब कॉलेज में यू कैन फॉलो योर इंटरेस्ट डेफिनेटली. You could follow your interest. There is no foundation. Okay, they have the high IQ. उनका ये नहीं है कि बैठ के पढ़ना है, बाकी कुछ भी करो, अच्छा करो. हाँ, मतलब doesn't depend ना. Like actually you need not to be an like intelligent person in the room ना, because everyone is intelligent. If you have to like do very good in academics, then you have to study. Then you have to go to the professor and like study, and you have to like prepare really well for the exam because you have to come up with a decent CV. But you have like different fields in mind, like you have to go for the different MBA thing and you have to go for a different consultancy role and the product management role. Then you know like the criteria which the company like desires to a candidate to have is not relevant to the CG only. Like they need some case solving skill and they need some communication skill, they need some leadership skill. So all these things you won't get in a normal class with a professor only. Okay, so this type of thing you can get only if you are like working in a society, working with friends and all. So, जैसे कि ऑफलाइन में आपने बताया कि क्लासेस बंक करना, बहुत सारी मस्ती करना, तो ऑनलाइन में क्या इफेक्ट रहा? ऑनलाइन में क्या वो मजे आते थे? Online में भी everyone is bunking, but on their different note. Like no one is attending the class basically. So like there are many like in the classes, normal classes. Actually many students appear in the classroom. Basically हमारे हॉस्टल से हमारा जो क्लासरूम होता था थोड़ा दूर होता था, तो everyone attend the classroom. But in this online thing there is not any compulsion. So जिसको attend करना है कोई ऐसे चला के ऐसे धीरे 2 मिनट में सो गया, and then ऐसे काफी केसेस आते रहते हैं, मतलब निकलते रहते हैं. तो these are quite thing. तो थोड़ा I would say कि मतलब ऑफलाइन में जो ऑनलाइन क्लासेस है not quite going well in terms of engineering thing. Basically मेरा तो और डिपार्टमेंट मैकेनिकल है, तो I am like having some issues with the workshop and the different labs. So ये भी कुछ issues हैं. Otherwise labs वगैरह भी काफी interesting होते हैं, मतलब like with your friend are doing welding, you along with your friend are doing casting things. These all are quite great, like adventurous things you do with your friends. ओके, सो डोंट वरी फॉर दैट. अगर ऑफलाइन का भी कोई बात नहीं है, नहीं चल रहा है, अगस्त या सितंबर में फिर से कॉलेजेस खुले, तो जो ऑनलाइन में छूट गया था, जितनी मस्ती करनी थी कॉलेज के बच्चों को, सब करेंगे. सर आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे और बहुत ज्यादा मजा भी आया और काफी मेमोरेबल लगा आपके साथ बात करते हुए. किस इन्वायरमेंट फॉलो करना होता है हमें, किस तरीके से स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है, तब जाके हमें वो चीज मिलती है. सो सर आज की बातचीत बहुत अच्छी थी. प्लीज कंक्लूड कीजिए, कुछ बताइए आज के बारे में, कि आपको एक लाइन में बताइए कैसा लगा आज का सेशन. एक लाइन में सेशन, सो fabulous is the word I will use for this session. And for the JEE aspirant, जो मतलब जो followers हैं, जो subscribers हैं, जो देखते हैं,
So उनके लिए if you are preparing for JEE or NEET or any other competition, just do hard work. There is no replacement of hard work, like literally no replacement of hard work, and never it will come. Basically, if you clear IIT or AIIMS or anything,